नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या मोदी सरकार देश की नई संसद को जो बना रहे हैं, नई संसद को एक संग्रहालय के रूप में बनाना चाहते हैं, एक संग्रहालय के रूप में रखना चाहते हैं? एक चिट्ठी आती है 2 दिन पहले, उस चिट्ठी में कहा जाता है कि फला फला जुमलाजीवी और भ्रष्ट, असत्य, ये तमाम शब्द जो है वो सांसद नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, ये कहा गया। अब दूसरा एक आदेश पारित हुआ है। दूसरा आदेश आज निकल करके सामने आया है और कहा गया है कि देश की संसद के अंदर किसी भी प्रकार के धरने की, भूख हड़ताल की इजाजत नहीं है, यह कहा जा रहा है। खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, खबर देखिए आप। ये आप देखिए, संसद परिसर में अब धरने, भूख हड़ताल पर पाबंदी, कांग्रेस बोली धरना मना है। धरना यानी डरना, उन्होंने साइलेंट करके लिखा है। राहुल गांधी जो कहते रहते हैं लगातार कि डरना मना है। बात को समझिए, खबर क्या है, खबर मैं आपको बताता हूं। खबर दरअसल ये आई है कि अब देश की संसद में 18 तारीख से जो है मानसून सत्र शुरू होगा और उसमें संसद भवन के परिसर में अब धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इससे जुड़ा हुआ एक आदेश शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। शेयर किए गए आदेश के मुताबिक संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य भूख हड़ताल, धरना नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम भी वहां पर नहीं आयोजित हो सकेगा। इस फैसले से विपक्ष भड़क गया है। विपक्ष कह रहा है कि देश की संसद के अंदर हमारी आवाज को सुना नहीं जाता है। देश की संसद की जब कार्रवाई चलती है, उस कार्रवाई के अंदर जब विपक्षी सांसद अपनी बात कहते हैं या विपक्ष के सांसद विरोध दर्ज कराते हैं, उस वक्त में जो संसद का टीवी है, पहले लोकसभा का और राज्यसभा का टीवी अलग अलग होता था, उसको एक बना दिया, एक बना करके संसद का टीवी कर दिया। उस संसद के टीवी के अंदर जो है वो विपक्षी सांसदों के विरोध को नहीं दिखाया जाता देश को। यह विपक्षी सांसदों का लगातार आरोप रहा। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में यह होता है कि मोदी सरकार जब किसी बिल के ऊपर, किसी कानून के ऊपर चर्चा नहीं करती है, विपक्ष अपना विरोध जताता है, विपक्ष के विरोध को भी नकार दिया जाता है, तो विपक्ष फिर वहां से, देश की संसद से वॉकआउट करता है, बाहर निकलता है। और वॉकआउट करके बाहर निकल करके विपक्ष जो है वो गांधी प्रतिमा के सामने, हमने खूब देखा होगा तस्वीरें, आप देखिए, ये स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है इस तरह से सोनिया गांधी इसमें आपको नजर आ रही हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक वहां पर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन होता है और फिर वहां से जो है वो आवाज दिखाई जाती है, टीवी मीडिया के जरिए थोड़ा बहुत जो चीजें चल सकती है वो होता है। लेकिन अब क्या कहा गया है? अब कहा गया है कि जिस वक्त में संसद का सत्र चालू रहेगा, उस वक्त में किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन की, भूख हड़ताल की पूर्णतः मनाही होगी। बताइए अब इसको क्या कहेंगे? क्या संसद के अंदर, और संसद के अंदर अगर चर्चा नहीं होगी, संसद के अंदर जो है किसी का समर्थन, विरोध नहीं होगा, तो फिर कहां होगा? देश के सांसद चुन करके आते हैं और संसद जो है वो ऐसा तो है नहीं कि 365 दिन तक चलती है। संसद अभी मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र जो है वो चलेगी, 40-45 दिन तक संसद चलेगी, उसके बाद संसद बंद हो जाएगी, फिर आगे जो है वो शीत सत्र में संसद चलेगी। तो इस तरह से संसद जो है वो अलग अलग सत्र के हिसाब से चलती है और 40 दिन 45 दिन चुन करके जो है वो संसद चलती है। तो उस दौरान भी अगर सांसद आकर के अपनी बात को ना कह सकें तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रतिक्रिया जो सामने आई वो मैं बताता हूं। वायर ने लिखा है, राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय भी ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा असंसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। तो एक दिन पहले जो है वो जुमला जी और फलां फलां, आगे मैं आपको बताऊंगा, उन पर जो विरोध हुआ था और अब जो है वो इस पर विरोध हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ जो प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका चतुर्वेदी है, शिवसेना की सांसद, उन्होंने लिखा है कि क्या वे आगे संसद में सवालों से भी प्रतिबंध लगाएंगे? आशा है कि मैंने जो सवाल पूछा है वो असंसदीय प्रश्न नहीं है। तो क्या मोदी सरकार अब देश की संसद के अंदर जो है वो सवाल पूछने पर भी पाबंदी लगा देगी? दरअसल विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश की संसद को संसद ना एक बल्कि सत्संग की तरह से बना दिया जाए। सत्संग आपको मालूम है, जिस तरह से कई धार्मिक जो है वो नेता हैं या धार्मिक गुरु हैं वो सत्संगों का जो है वो आयोजन करते हैं।
सत्संग होते हैं, वहां पर धार्मिक गुरु कुछ बात कहते हैं, वहां पर तमाम लोग जो आए रहते हैं वो सुनते हैं इत्मीनान से बैठ करके और फिर वापसी चले जाते हैं। तो क्या संसद इस तरह से चलाना चाह रही है मोदी सरकार कि जहां पर कोई बात ही ना पूछे, जहां पर कोई सवाल ही ना हो, और अगर किसी की कोई बात, किसी का कोई सवाल अगर सुना ना जाए तो उस पर विरोध भी ना हो? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और प्रतिक्रिया दिखाता हूं। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा है कि बाय द वे, माननीय सांसद वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने अभी 4 दिन पहले ही नए संसद भवन के ऊपर एक धार्मिक समारोह आयोजन किया था। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि परिसर में गांधी जी की प्रतिमा ही क्यों नहीं हटा देते, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को भी मिटा देते। तो अभी मोदी जी ने, आपको मालूम है, ये देखिए जरा तस्वीर आप देखिए, ये पुराने जो है वो अशोक स्तंभ की और नए अशोक स्तंभ की तस्वीरें, वो बवाल हो, उसके लेकर के बवाल हो रहा था, और मोदी जी ने इसको लेकर के एक धार्मिक कार्यक्रम किया। वहां पर इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आप वहां पर खुद धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संसद के अंदर किसी भी प्रकार के धरने, भूख हड़ताल और धार्मिक कार्यक्रम, इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की जो है वो आयोजित, वहां पर आपको जो है वो अनुमति नहीं मिलेगी, ये बात आप कह रहे हैं। तो आप खुद करते हैं, वहां पर खुद जो है वो पूरा कार्यक्रम चल रहा था, तो वो कार्यक्रम आपका जो है उचित है और बाकी का उचित नहीं है, ये जो है सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ और ट्वीट आपको दिखाता हूं इस खबर में, किस तरह से जयराम रमेश ने 2 दिन पहले ही कहा था कि संसद में नहीं बोल सकेंगे शकुनी, जुमलाजीवी और जयचंद जैसे शब्द। तो 2 दिन पहले जो है ये चीजें निकल करके आई, ये सारे शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए आप। जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, भ्रष्ट, बाल बुद्धि, विश्वासघात, स्कूनी, नोटंकी, ढिंडोरा पीटना, बहरी सरकार, कोयला चोर, चरस पीते हैं, सांड, काला दिन पर भी रोक है, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, तानाशाह, अराजक तत्व, अराजकवादी, गद्दार, दंगा, दलाल, दादागिरी, रबिश, बेचारा, संवेदनहीन। अब बताइए, सरकार को संवेदनहीन कहे, ये तो विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार के ऊपर जो है विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार के अंदर संवेदना नहीं है, कि कोरोना के अंदर इतने लोग मर गए और उनको मुआवजा नहीं दे रही सरकार, सरकार के अंदर संवेदना नहीं है, सरकार के अंदर संवेदना नहीं है कि सरकार जो है इतने किसान मर गए उनको मुआवजा नहीं दिया। तो ये तो कहा जाता है, उसकी जगह पर क्या कहेंगे बताइए आप? यही तो शब्द प्रचलित है, उसकी जगह पर कुछ और शब्द लेकर के आइए आप, वो कहिए आप, ये हो रहा है। और सेक्सुअल हरासमेंट, और ये शब्द केवल इतने ही नहीं है। और देखिए दूसरी बात ये है, एक परिपाटी जो है वो डाली जा रही है, इस परिपाटी को समझिए आप। क्या कहा जा रहा है, देखिए आप, ये है अमर प्रसाद रेड्डी। अमर प्रसाद रेड्डी उन्होंने ये शेयर किया इन्होंने, एक तरफ जो है वो पुराने वाला अशोक स्तंभ का जो है तस्वीर इन्होंने शेयर की, दूसरी तरफ नए वाले अशोक स्तंभ की तस्वीर शेयर की है, और इसमें जो है ये दिखा रहे हैं कि देखिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश है कि पुराना जो भारत था वो ऐसा था जिसमें शेर मुरझाया हुआ चुपचाप सा है, और अब नए भारत में दहाड़ता हुआ शेर है। सोच करके देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गई है, क्या उसमें भी मुरझाया हुआ शेर हुआ था? अब देखिए एक और है अमरदीप श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि हर सच्चा देश प्रेमी अपने देश का शेर बनना चाहता है और हर गुलाम अपने शेर को भी बकरी की तरह से दिखाना चाहता है। फर्क साफ है, बापू का शेर और मोदी का शेर। मोदी यानी बापू से बड़े, और देखिए कैसे जो है महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई तमाम संस्थाएं, तमाम प्रतीक, तमाम चिन्ह अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है? और जिस तरह से सरकार चाहेगी, जिस तरह से सिस्टम चाहेगा, तो क्या उसी तरह से चीजें चलेंगी? आप बताइए, देश की संसद में अगर अंदर आवाज नहीं सुनी जा रही है देश के सांसदों की, तो बाहर आकर के अगर वो प्रदर्शन करते हैं, बाहर आकर के काली पट्टी बांध करके, हाथ में तख्ती लेकर के अगर विरोध जताते हैं, तो क्या उतना हक भी नहीं है? बताइए आप, माननीय सांसदों को, फिर विपक्ष के सांसदों को चुन करके ही क्यों भेजा जाए? सवाल फिर ये भी खड़ा हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल